तमाम उन दोस्तों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को अगस्टिन मुश्ताक का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। जी दोस्तों, वक्त हो गया है आप सबके साथ मिलने का, आपसे अच्छी अच्छी बातें करने का और अगले 30 मिनट आप सबके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करने का। हमेशा की तरह सबसे पहले दोस्तों हम आपका बेहद शुक्र अदा करते हैं। आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, स्पेशली लास्ट जो हमारा शो हुआ और आप सब ने, बहुत से लोगों ने हमें बताया कि आपको हमारे टॉपिक्स बहुत पसंद आ रहे हैं। आपकी इस मोहब्बत के बायस ही हमारे हौसले बुलंद होते हैं और आप थ्रू मैसेजेस, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेंजर, थ्रू ईमेल हमें राब्ता करते हैं। इसी तरह सारी इन्फो बार आपकी स्क्रीन पर आती है। आप ज़रूर हमें अपनी राय दिया करें ताकि हम इस शो को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने में अपने आप को एक अच्छी तरह इस शो के लिए सर्व करें, ताकि हम और आप मिलकर एक अच्छे पैगाम को सीखें और अपनी ज़िंदगियों को एक अच्छी तरफ लेकर जाने वाले हों। क्योंकि मैं समझता हूँ हर काम का आगाज़ होता है मोहब्बत से। इसी मोहब्बत के साथ शुरू करते हैं आज का शो और मिलते हैं टीम से। मैरियन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैरियन, कैसा गुजरा पिछला सारा वीक? पिछला वीक खुदा का फजल था कि बहुत अच्छा गुजरा। और अगस्टिन, आप मुझे थोड़े बीमार लग रहे हैं। बिल्कुल, ये भी मोहब्बत ही है कि आज बीमारी में हम शो कर रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत हमें हौसला देती है, मोहब्बत हमें जज्बे देती है, मोहब्बत हमें इस लायक बनाती है कि हम अच्छी बातें मिलकर सीखें। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, कैसा गुजरा पिछला वीक? पिछला पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरा एंड सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा तो अभी दुआओं की ज़रूरत है, आपका गला बहुत बैठा हुआ है। थैंक यू सो मच। एरिका, आपका क्या हाल है? बिल्कुल आपकी जैसी तबीयत हो रही है। लेकिन हौसले बहुत बुलंद है। बिल्कुल हौसले बुलंद है क्योंकि मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, अपने दोस्तों से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इस काम से जो हम कर रहे हैं मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इस जिम्मेदारी से जो हमने निभानी है। आज के शो के लिए क्या कहेंगे आप? मेरे आज के शो के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है, क्योंकि हम बहुत खूबसूरत टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत। और मैं समझता हूँ कि जहाँ मोहब्बत आ जाती है वहाँ पर खुद बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। और मैं ये वर्ड्स कहकर अपनी बात को पूरा करूँगा कि मोहब्बत को जवाल नहीं, मोहब्बत हार नहीं सकती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ आप फतह पाते हैं। वाह, क्या बात है। मोहब्बत को जवाल नहीं, मोहब्बत हार नहीं सकती। मोहब्बत, जितने भी हम बीमार हों, मोहब्बत हमें गिरा नहीं सकती। मोहब्बत हमेशा हमें हौसले देती है कि हम एक्टिव रहें, हम जोश से भरे रहें, क्योंकि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो हम भी पूरे दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं। मैरियन, क्या कहेंगी आज के टॉपिक के बारे में? अगस्टिन, जिस तरह आज का ये टॉपिक इतना खूबसूरत टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रू लव और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू लव, तो बात हम करें सच्ची मोहब्बत की। अगर सच्ची मोहब्बत से अगर हम इस पे गौर करें, सच्ची मोहब्बत के क्या मायने हैं? बिल्कुल। तो हमें इसी टॉपिक से पता चलता है कि अगर सच्ची मोहब्बत है तो कोई झूठी मोहब्बत भी होगी। तो मतलब लव कैटेगराइज्ड है, सच्चा और झूठा। मतलब झूठा वो है जो प्रिटेंस के लिए है और सच्चा वो है जो दिल से किया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम बात करते चलें सच्ची मोहब्बत की, तो सच्ची मोहब्बत वो है जो खालिस है, जिस तरह एरिक ने कहा, जिसको जवाल नहीं है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो पहला कुरिन्थियों 13 बाब में हमें मोहब्बत की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन मिलती है, खूबसूरत और सबसे ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन मिलती है। बिल्कुल वही बात है कि बिल्कुल कलाम मुकद्दस में समझता हूँ कि पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा तक हमें मोहब्बत के बार पैगाम मिलते हैं अगर हम गौर करें तो। और बड़ी अच्छी आपने बात की कि अगर सच्ची मोहब्बत होती है तो झूठी मोहब्बत भी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ज़रा अपने आप में गौर कर लें कि हम किस मोहब्बत के तलबगार हैं, हमें कैसी मोहब्बत चाहिए या हमें कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। ब्रिटनी, क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर देखा जाए, अगर हम जैसे हम बात कर रहे हैं सच्ची और झूठी मोहब्बत की, तो सच्ची मोहब्बत सिर्फ मैं एक ही देखूंगी जो हमारे हेवनली फादर ने हमारे से की। ही वाज क्रूसिफाइड फॉर आवर सिंस। एंड रही बात झूठी मोहब्बत की, तो आए दूसरा बंदा आपसे झूठी मोहब्बत भी करता है एंड दे आर प्रिटेंडिंग टू अपेयर देमसेल्फ हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, दे आर हेल्पिंग अस, बट दे रियली डोंट हेल्प अस। द वन हु लव्स यू विल ऑलवेज सी यू स्टैंडिंग हाई ऑन योर वे, एंड द वन हु डोंट, ही विल ऑलवेज मेक यू फॉल डाउन। और मैं समझता हूँ कि अगर मोहब्बत को आपने पहचानना है तो उसके लिए मोहब्बत वाले को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मोहब्बत वाले को हम पहचान लेंगे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की हम बात करें, व्हाट इज़ ट्रू लव, तो मैं समझता हूँ उसके बाद ज़मीन पे जिससे भी आप मोहब्बत करें आपको पता चलता जाएगा कौन असल है और कौन नकल है। एरिक, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी अगस्टिन, जैसे कि आपने पहले मेंशन किया कि बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक मोहब्बत का दर्ज देती है, मोहब्बत के बारे में बार हममें बताती है। तो सच्चाई की बात यह है कि हमें उस मोहब्बत करने वाले को पहचानना है। और कलाम मुकद्दस बार कलाम मुकद्दस की कहानियाँ, कलाम मुकद्दस के वाक़यात
बार बार हमें बताता है कि हम मोहब्बत ही से बचाए गए हैं, हम बचाए गए हैं मोहब्बत से। तो जिसने ऐसी मोहब्बत की है उसे पहचानना बहुत जरूरी है, और उसको पहचानने के लिए जरूरी है कि हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें। कलाम मुकद्दस खुद खुदावंद का एक लव लेटर है, एक मोहब्बत का पैगाम है जो हम तक पहुंचाया गया। वाह, बहुत बात है, बहुत सारी बातें करेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर मिठास होती है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर नरमी होती है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर हमेशा स्माइल होती है। तो ज़रूर मैं समझता हूँ आगाज़ हम करते हैं आज एक अच्छी सी मिठास से। तो एरिक क्या समझते हैं, कुछ मीठा हो जाए? जी ऑगस्टिन, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे सेगमेंट DIY की तरफ और सीखते हैं कि क्या मीठा है हमारे पास आज आप सबके लिए। थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, सलाम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और नए हफ्ते में नई उम्मीदों के साथ, नई खुशियों के साथ, नए जज्बों के साथ और सच्ची मोहब्बत के साथ आपको आपके फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से के सेगमेंट DIY में मैं और एरिक आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रू लव। एंड एरिक, आई थिंक कि जैसा कि हमारे दोस्त भी मेन डेस्क पे बात कर रहे हैं आज के टॉपिक के लिहाज से, मेरे ख्याल से कि इससे बड़ी और अच्छी और खूबसूरत मिसाल क्या हो सकती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। तो एरिक, आज की इस मोहब्बत को फैलाते हुए हम अपने ऑडियंस के साथ क्या शेयर करने वाले हैं? जी मारिया, तो बात चल रही है सच्ची मोहब्बत पे। तो जैसे कि ऑगस्टिन ने मेन डेस्क पे कहा है कि उन्हें कुछ मीठा आ जाए, तो मैंने कहा क्यों ना फिर कुछ मीठा कर लिया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डेस्क पे फेरेरो रोचर मेरी फेवरेट चॉकलेट्स रखी हुई हैं जो कि बहुत टेस्टी होती हैं। तो अगर मारिया सोचें किसी को हम चॉकलेट गिफ्ट करें तो वो सोचेगा कि यार कितनी मोहब्बत से किसी ने मुझे ये गिफ्ट किया। लेकिन अगर हम इस पे मेहनत करके इसे डेकोरेट करके देंगे तो ये और भी अच्छा होगा। और चॉकलेट्स जो है वो बिजनेस है, लेकिन डेकोरेशन मोहब्बत है, तो आए हम इसको अच्छे से डेकोरेट करें। तो आज की DIY के लिए हमें चाहिए होगा बॉक्स। आप स्क्वायर शेप में भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास हार्ट शेप में है। तो हम इसी को खूबसूरत से डेकोरेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे सेट पे फेरेरो रोचर्स का बॉक्स रखा हुआ है। हम इन चॉकलेट्स को निकालेंगे। तो हमारे हम इन चॉकलेट्स को निकाल के इसको एक साइड पे अलाइन करेंगे। हार्ट की आधी शेप हम चॉकलेट से फिल करेंगे और आधी शेप हम इन रोज फ्लावर्स से फिल करेंगे जो कि मैंने बना के रखे हुए हैं। और मैं अपने व्यूवर्स को भी सिखाऊंगा किस तरह हम इन रोजेस को बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम इन खूबसूरत रोज फ्लावर्स को बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको एक रेड शीट चाहिए होगी और आप इस रेड शीट में से एक सर्कल शेप को काटेंगे। तो जब व्यूवर्स मैंने इसका सर्कल का शेप निकाल लिया है उस शीट में से, अब जो मेन चीज़ है वो इसकी कटिंग है। इस फ्लावर की शक्ल में इसको लाने के लिए हम इसकी कटिंग करनी होगी, वो भी इनसाइड। हम अंदर की साइड स्वर्ल कटिंग करेंगे, अंदर की साइड हम इसकी कटिंग करेंगे। आप गौर से देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि मैं इसकी अंदर की साइड इस सर्कल को छोटा करता ही जा रहा हूँ। अब आप करेंगे क्या, जो इसका मेन चीज़ है फोल्डिंग। हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड करना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये किस तरह बनता है, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड्स में ही बता दिया था कि हम किस तरह एक कंप्यूटर शीट से खूबसूरत से रोज़ फ्लावर्स बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रोज़ फ्लावर की शेप में आ चुका है। अब बारी है यहाँ पर ग्लू लगाने की, तो ये काम मारिया करेंगे। यहाँ ग्लू लगा के आप इसको यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है? ओके मारिया, आप अपना काम करें, तब तक मैं अपने व्यूवर्स को बताता हूँ कि किस तरह हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ढेर सारी चॉकलेट्स हैं। हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी आज की इस प्रेजेंटेशन को, गिफ्ट प्रेजेंटेशन को पूरा करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम अच्छे तरीके से अपने गिफ्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे सेट पे खूबसूरत सी नेट रखी हुई है, शाइनी नेट। आप अपने गिफ्ट्स में इस नेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इस नेट के छोटे छोटे स्क्वायर शेप्स काट लिए हैं। मारिया, आप मुझे वो वाले नेट दे देंगे प्लीज़? जी। आप देख सकते हैं कि हमारे सेट पे बहुत सारे छोटे स्क्वायर्स मैंने इस नेट के काट लिए। अब हम इस नेट का इस्तेमाल करेंगे इसके दरमियान। आप एक नेट का पीस लेंगे, अपनी चॉकलेट को उसके दरमियान में रखेंगे और आप यूँ उसको रखेंगे। इसी तरह दूसरा भी, और हम करते चले जाएंगे। तो इन फ्लावर्स को फिल करने के लिए हमें चाहिए होगी ये फ्लावर्स और UHU।
आप प्लीज़ मुझे वो UHU दे दें। हम इन फ्लावर्स की बैक साइड पे ग्लू लगाएंगे और फिर इनको इसके अंदर रखते जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने किस तरह इस हार्ट शेप को, इस बॉक्स को इन चॉकलेट्स और इन रेड रोजेस से फिल किया। तो आप भी इसी मेथड को यूज़ करते हुए इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं और अपने किसी भी चाहने वाले को ये गिफ्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। और वो जब देखेगा आपकी गिफ्ट प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है तो यकीनन वो आपसे और मोहब्बत करने लग जाएगा और आपसे आपकी इज्जत करने लग जाएगा। तो मारिया, आपको याद है आपने स्टार्ट में एक खूबसूरत आयत बोली थी, जॉन 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और इससे बड़ी मोहब्बत और हो ही नहीं सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गिफ्ट के साथ साथ हम इस आयत को आगे पहुंचाएं, इस खूबसूरत मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाएं। तो मैंने ऑलरेडी और एनहांस हो जाएगा बिल्कुल, इस आयत के। तो मैंने इस गिफ्ट को कंप्लीट करने के लिए इस वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी प्रिंट निकलवाया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पम्फलेट्स है। तो हम इसको अपने गिफ्ट के अंदर यूँ प्लेस करेंगे ताकि हम जिसको भी ये गिफ्ट करें वो ज़रूर इस आयत को जाने और इसको पढ़े कि असल मोहब्बत क्या है। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। यकीनन एरिक, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हमारे ऑडियंस ने भी प्रॉपर्ली ये सीखा होगा और उनको भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगेगा ये, जब ये अपने दिल से अपनी मोहब्बत किसी के साथ शेयर करेंगे इन चॉकलेट्स और फ्लावर्स को बनाने के बाद। यकीनन दोस्तों, आज आपको ये पूरा सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और जाते जाते मैं सिर्फ एक बात और एक खूबसूरत बात आपके गोशगुजार करते जाऊँगी कि लाइफ इज़ अ गेम एंड ट्रू लव इज़ अ ट्रॉफी। इसी के साथ मुझे और एरिक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं मेन डेस्क पे। वेलकम बैक ऑडियंस। एरिक, इट वाज कमेंडेबल एंड आई वुड से कि आपने जिस मिठास से मोहब्बत को प्रेजेंट किया, मोहब्बत और मिठास मिलकर हमें एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट दिया। और आपकी प्रेजेंस से भी ज़्यादा मीठी वो बात थी जो आपने सेगमेंट के दौरान की। जॉन 3:16 हम जानते हैं कि वो बाइबल की मरकज़ी आयत कहलाती है। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत का निचोड़ बता देती है। बिल्कुल, मोहब्बत का निचोड़ बता देती है। एरिक, हमने इसी पर हमने अपने रेजरेक्शन डे स्पेशल में भी बात की। बिल्कुल क्रॉस का जो सेंटर है, क्रॉस का जो सेंटर है, क्रॉस का कोर जो है, दैट इज कंपैशन। विदाउट कंपैशन देयर वुड हैव नॉट बीन एनी क्रूसिफिक्शन। खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की, इसलिए उन्होंने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। और मेरे पर्सपेक्टिव में इससे बड़ी मोहब्बत की मिसाल है ही नहीं हमारे पास। सबसे बड़ी मोहब्बत की मिसाल यही है कि खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हम गुनहगारों के लिए। बिल्कुल। और कलाम ही की आयत है कि जब हम गुनहगार ही थे तो ऐन वक्त खुदा की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर हुई कि मसीह हमारी खातिर आया और हमारी खातिर मसीह ने जान दी। और मैं समझता हूँ ये मोहब्बत का ऐसा पैगाम है जो रहती दुनिया तक कहीं भी हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऑगस्टिन, ये पैगाम भी और ऐसी मोहब्बत थी। और अगर हम बात करें मोहब्बत की तो दुनिया में जिस तरह हम बात करें कि दुनिया में हमें बहुत इकसाम की मोहब्बत मिलती है। अगर हम ग्रीक स्टडीज़ पर गौर करें और बिब्लिकल एस्पेक्ट में भी देखें तो हमें 4 मोहब्बतों का जिक्र मिलता है। नंबर 1 इज टोर्ज। ये वो मोहब्बत है जो हम अपने साथियों से करते हैं, एम्पैथेटिक सॉर्ट ऑफ लव। इसके बाद हमें मिलता है फिलियो। फिलियो वो मोहब्बत है जो हम अपने दोस्तों से करते हैं। उसके बाद हमें मिलता है इरोस। इरोस वो मोहब्बत है जो हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होती है। एंड देन हमारे पास वो अनकंडीशनल लव है जो हमारे आसमानी बाप ने हमसे किया है। अगापे मोहब्बत है हमारे पास। वाह, अगापे मोहब्बत की मैं समझता हूँ बात आ जाए और जिंदगियां मैं समझता हूँ निखर जाती हैं अगर आपको उस मोहब्बत का तजर्बा हो जाए तो वही बात है शुरू से हम कर रहे हैं कि मोहब्बत बहुत सारे लोग आपसे करते हैं। मोहब्बत हर स्टेज पर कोई ना कोई आपको मिलेगा, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, आपकी फैमिली, बेशुमार लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन असल मोहब्बत वही है जो आपकी ज़िंदगी को बढ़ाती है, जो आपकी ज़िंदगी को संवारती है, जो आपको उठाती है, आपको सिखाती है। क्योंकि शुरू में ही हमने बात की 1 कुरिन्थियों उसका 13वां बाब ऐसी मोहब्बत की मिसाल है। मैं समझता हूँ कि मायने एक मोहब्बत के हमें क्लियर हो जाते हैं कि व्हाट इज़ लव और व्हाट इज़ ट्रू लव। जी ऑगस्टिन, जैसे कि मैरियन ने पहले बात की तो हमें मोहब्बत की कैटेगरीज मिल रही हैं। बिल्कुल, कलाम मुकद्दस में आपने 4 इकसाम बताई और अगर देखा जाए तो चौथी जो हमें मिसाल दी गई है या जो मोहब्बत अगापे, बाकी मोहब्बत जो है ये इन सबसे बालातर है, सबसे बढ़कर है। और हमें मोहब्बत को पहचानना जरूरी है। आई लाइक यू और आई लव यू में फ़र्क है। अगर आई लाइक यू कहें और आई लव यू कहें तो आप मुझे बताएं दोनों में क्या फ़र्क है?
कोई भी आप तीनों में से बता सकता है। आई लाइक यू मतलब मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ या इम्प्रेस्ड हूँ या मैं आपको पसंद करता हूँ। लेकिन जब हम किसी को लव का क्लेम कर देते हैं ना कि आई लव यू, so that is a big thing। बिल्कुल। हम पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि हम अपनी जान भी आपके लिए देने के लिए तैयार हैं, जो कि होता नहीं है। तो मैं डिफाइन ये करना चाह रहा था कि हमारी पसंद की इंतहा, आई लाइक इट, पसंद की इंतहा यहाँ हो जाती है कि जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे में गुलाब का पौधा है, रेड रोजेस का एक प्लांट है और हमें गुलाब उसमें से पसंद आ गया, तो हमारी पसंद की इंतहा यहाँ ख़त्म हो जाती है कि हम उस गुलाब के फूल को काट लेते हैं, प्लक इट। तो इनडायरेक्टली हम उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। अगर तो मोहब्बत हो उससे तो हम उसकी बूदाबाश करें, हम पानी डालें, पानी डालें, उसे बढ़ने दें कि ये बढ़े और इसमें और फूल लगे। और यही सेम चीज़ हमारे साथ खुदा की मोहब्बत है। यू नो व्हाट ल्यूक 13:6-9 सेज कि एक शख्स ने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया, तो हमें वो यीशु मसीह की मोहब्बत का बड़ा एक खूबसूरत रिफ्लेक्शन देती है वो तमसील। यीशु मसीह जब बोलते तो जो शख्स जो मालिक था उस पाकिस्तान का, वो आया फल ढूंढने, उसको फल ना मिला, तो उसने से कहा कि उसने बागबान को कहा जो रखवाली करता था, जो देखता था, जो बूदोबाश करता था, तो उसने बागबान से कहा कि मैं 3 सालों से आ रहा हूँ, मैं फल नहीं पा रहा इसमें, तो इसको काट डालिए, क्यों ज़मीन को घेरे हुए है। तो उसने जो कि उसकी रखवाली करता था, जो दिन रात उनके साथ गुजारता था, उसने कहा नहीं तो इसे और भी रहने दे, मैं इसके चौगिर्द थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, आगे को बड़ा ठीक तो वरना तो काट देना। तो जो मालिक है उसका वो कुछ भी कर सकता है, वो मालिक है, वो काट सकता है, वो अपनी ज़मीन को ज़ाया नहीं जाने देगा। लेकिन जो हमें पालता है, जो हमारी सिफारिश और हमारी शफायत करता है, वो यीशु मसीह है। हम बहुत से गुनाह करते हैं, बहुत से चांसेस होते हैं जहां हम मर सकते हैं, लेकिन मसीह यीशु हमारी शफायत करता है, ऐसी मोहब्बत दिखाता है जैसे बाप ने। बड़ी अच्छी तमसील आपने दी। इट्स मीन के मोहब्बत इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है, और अगर इम्पॉसिबल को हम 3 हिस्सों में तोड़ देना तो बनता है आई एम पॉसिबल। मोहब्बत हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर देती है। तो वही बात हम कर रहे हैं कि जब आप मोहब्बत करते हैं ना, और जब आप असली मोहब्बत को पहचान लेते हैं, तो दर हकीकत आपको आपके रिश्तों की अहमियत का पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, कौन आपको उठाता है, कौन आपको गिराता है। क्योंकि वही बात है, मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत भूलती नहीं, मोहब्बत झुंझलाती नहीं, ना ज़ेबा काम नहीं करती, ना रफ्ती से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। मोहब्बत सब कुछ देती है अगर हम नज़र करें तो। बिल्कुल ऑगस्टिन, और यहाँ पे मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। अगर हमें बर्दाश्त ही नहीं है, टॉलरेंस लेवल हमारा बिल्कुल 0 है, तो हम किसी शख्स को कहते हैं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो हम खुद से भी और उससे भी झूठ बोलते हैं। और एरिक ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस तरह गुलाब का फूल है, अगर हमें वो पसंद है हम उसे तोड़ देंगे, लेकिन अगर हमें उससे मोहब्बत है तो हम उसे बढ़ने देंगे। तो तस्खीर का नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत के लिए हासिल करना ज़रूरी नहीं है। मोहब्बत बेसिकली प्रोग्रेस का भी नाम है। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उसे प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाहते हैं, या हम उसकी हेल्प करते हैं कि वो प्रोग्रेस करे। तो हमने तो अपनी बहुत सारी बातें जो हम कर सकते थे हमने की, और मज़ीद करेंगे। तो लेकिन चलते हैं हमारे कुछ सीनियर के, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं जो तजर्बा होता है वो बोलता है। तो बहुत ज़रूरी है ये ऐसी मोहब्बत की इकसाम, हमने मुख्तलिफ इकसाम मैरियन ने आपको बताई, और जो आखिरी किस्म बताई अगापे मोहब्बत। तो चले ज़रा अपने सीनियर्स के साथ चलते हैं, अपने सीनियर के पास चलते हैं मैरियन के साथ, और सीखते हैं इस मोहब्बत के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मैरियन सैमसन। जिस तरह से हम मेन डेस्क पे बात कर रहे थे और हमने मोहब्बत के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, हमारे पास एक सुपीरियर फॉर्म ऑफ लव है जो कि अगापे है। जिस तरह से हमने बात की कि हम अपने सीनियर से उसके बारे में सीखेंगे, तो आज हमारे साथ एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमारे सेट्स पर मौजूद हैं, प्रोफेसर फ्रेडरिक जॉन। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। जी सर, आपके बारे में जब मुझे पता चला, एंड आई एम रियली रिप्यूटेड कि आप हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, एंड you've told us that 24 years आपको हो गए हैं, you've been teaching New Testament in St. Thomas Theological College, and then you've done your MDiv as well, your MA in Theology from Florida, and you are an MDiv also, and you got your certificate in leadership from Hawaii, and nowadays आप PhD कर रहे हैं sir, is that right? Yeah. तो सर वी आर रियली ग्लैड कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका बख्शा कि हम आपसे गुफ्तगू कर सकें और अपने ऑडियंस तक आपका मैसेज पहुँचा सकें। तो सर आज हम बात कर रहे हैं मोहब्बत पर। हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रू लव।
हम ट्रू लव पे बात करेंगे। और अगर ट्रू लव पे बात की जाए तो हमें मालूम होता है कि खुदा की मोहब्बत जो है, हम कह देते हैं बहुत आसानी से, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखा दिया कि खुदा की मोहब्बत से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं है और यही सच्ची मोहब्बत है। तो सर मैं नौजवान होते हुए और जिस एज में हम जा रहे हैं, जिस एरा में हम मूव कर रहे हैं, तो साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर दूसरा शख्स क्लेम करता है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। इवन तो नॉन लिविंग चीज़ों को भी जब हम एड्स में, कमर्शियल्स में देखते हैं तो दिखाया जाता है कि वो हमसे मोहब्बत रखती हैं। तो किस तरह से हम इस साइंटिफिक दौर में मान लें कि खुदा जो है, जिसको हमने देखा नहीं है, हमारे नौजवानों ने नहीं देखा और हमारा कनेक्शन इतना बिल्ड नहीं हुआ, हम अपने, तो हम किस तरह से मान लें कि खुदा हमसे मोहब्बत करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इस दौर में जहाँ पर रीज़न की बात की जाती है, रैशनल की बात की जाती है, अक्ल की बात की जाती है, और वहाँ पर जब हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं तो पहली बात तो इसको बड़ा क्लियर कर लेना चाहिए, बीइंग इन क्रिश्चियन फेथ, कि ये नॉन क्रिश्चियन वर्ड तो ये बात कह सकते हैं कि हमने खुदा को नहीं देखा, बिल्कुल, लेकिन हमने तो खुदा को देखा है और प्रैक्टिकली देखा है और इसकी मोहब्बत को भी एक्सपीरियंस किया है। और कोई माने या ना माने, दुनिया ने खुदा की मोहब्बत को सलीब पर एक्सपीरियंस किया है। जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जो मान लेते हैं फिर वो कोई और नहीं रहते, वो सिर्फ मसीह के हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हम जब मसीह के हो गए तो हमने इस बात पर ही बेस किया कि हमने सलीब पर खुदा की मोहब्बत को देखा है। तो खुदा की मोहब्बत जो है वो इतनी खालिस है, इतनी पाक है कि हमने उसको सच्चाई कहा। और उसकी मोहब्बत का लेवल यह है कि सिर्फ वो क्रिश्चियनों से मोहब्बत नहीं करता, हाँ जी बिल्कुल, क्रिश्चियन उसकी मोहब्बत का नतीजा है। वंडरफुल, ठीक है ना? हाँ जी, हम क्रिश्चियन इसलिए नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, हम क्रिश्चियन इसलिए कि हमने उसकी मोहब्बत को रिस्पॉन्ड किया। उसने मोहब्बत की और पूरी दुनिया से करता है वो। जिन्होंने उसकी मोहब्बत को रिस्पॉन्ड किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो हम अपने फेथ में रहते हुए कहते हैं कि वो क्रिश्चियन है। वो कि हर मज़हब यही बात कहता है, जी हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए हम जो कुछ भी हैं वो हैं। लेकिन हम अपने फेथ में रहते हुए सोचते हैं कि खुदा तमाम कायनात से, तमाम दुनिया से मोहब्बत करता है, क्योंकि पूरी कायनात, पूरी दुनिया उसी की है। हम स्पेसिफाइड इसलिए क्लेम करते हैं कि हमने उस मोहब्बत को, जिसका इजहार हमने सलीब पर देखा, एक्सपीरियंस किया, उसको हमने कबूल कर लिया। और यूहन्ना की इंजील इसको बड़ा क्लियरली बयान करते हैं कि जितनों ने उसको कबूल किया, उसने उन्हें, और इसकी कबूलियत को फिर डिफाइन करने की ज़रूरत है कि किस तरह से कबूल किया। हाँ जी बिल्कुल। असल में यूहन्ना के माइंड में ये बात थी कि जिन्होंने उसकी सलीब पर मोहब्बत को कबूल कर लिया। वैसे तो दुनिया का हर मज़हब क्लेम करता है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो नबी हैं, कबूल तो वो भी करते हैं एज प्रॉफिट, लेकिन यीशु मसीह की उस कुर्बानी को जो मोहब्बत का नतीजा थी, उसको कबूल करने के नतीजे में यूहन्ना ने लिखा कि उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हर वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है खुदा का फर्जंद नहीं है, लेकिन हर वो शख्स खुदा का फर्जंद है जो यीशु मसीह की सलीबी मौत पर ईमान रखता है। लेकिन सर एक गिला किया जाता है लोगों की तरफ से कि अगर खुदा हमसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो हमें मुसीबत में क्यों रहने देते हैं। एक किताब भी है इस पे कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, राइट? तो बहुत ज़्यादा ये बात कही जाती है कि एक माँ जैसे अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो हम कहते हैं कि खुदा जो है हमें कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे वालिदैन से। तो किस तरह खुदा हमें तकलीफ़ में देख लेते हैं? जब एक माँ बाप अपने बच्चे को छोटी उम्र में नौकरी पर भेजता है या उसके करियर में उसको पुश कर देता है, फिर जब वो बच्चा रात को थका हुआ आता है, कई दफ़ा बीमार भी होता है, ड्यूटी पर जाना है, माँ बाप देख रहे होते हैं कि ही इज़ टायर्ड, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल वो पुश कर रहे हैं कि यू गो, क्योंकि उनको उसके करियर की फिक्र है, उसकी मजबूती की फिक्र है। तो खुदा अपने लोगों को दुख में देखकर खुश नहीं होता, लेकिन खुदा अपने लोगों को दुख में डालकर मजबूत करता है, तकलीफ में डालकर। दैट इज अ काइंड ऑफ फेथ एक्सरसाइज। तो जो सफरिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। तो पौलुस रसूल ने भी कहा अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को, मेरे साथ दुख उठा। सफरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। जेरोम एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं हमारे इब्तदाई सदियों में, उन्होंने कहा कि अगर किसी ईमानदार की ज़िंदगी में दुख और मसाइब नहीं है तो उनके ईमान पर शक किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये जो फिज़िकल सिकनेसेस आती हैं, फिज़िकल बीमारियां, कमज़ोरियां आती हैं, ये ईमानदारों के लिए कोई माने नहीं रखती। पौलुस रसूल की रहनुमाई हमारे साथ है। पौलुस ने कहा कि तूने मेरी ज़िंदगी में एक कांटा सा चबो रखा है, और उसने उसके लिए बड़ी दुआएं की, लेकिन वो शायद ठीक नहीं हुआ। फिर उसने फाइनली कहा कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है ना। तो हमारी जिस्मानी कमज़ोरियों में उसकी कुदरत ज़ाहिर होती है और वो संभाले रखता है हमें। सिर्फ उसको तकलीफ उस वक्त होती है जब हम कहीं रूहानी बरगश्तगी और गुमराही का शिकार होते हैं। तो सर हम बात करें अगापे की, तो सर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये सीखी जा सकती है और किस तौर ज़रूरी है? देखो, मोहब्बत एक जज्बा है, बिल्कुल। इट्स नॉट थ्योरी। अगापे इज नॉट थ्योरी, अगापे इज प्रैक्टिस। ओके, ठीक है। और मोहब्बत सीखी नहीं जाती, मोहब्बत रिसीव की जाती है और फिर डिलीवर की जाती है। मतलब once we receive the love It is from not God, a, तो it हम is not, it is not a, you know, it is not a kind of course, it is not kind of कोई सब्जेक्ट नहीं है सर। खुदा ने एक मोहब्बत का जिक्र किया और फिर उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिस किया, और जिसने उसको एक्सेप्ट किया, वी आर एक्सेप्टिंग दैट, नॉट वी आर लर्निंग दैट। ठीक है। हम तजर्बे में जब पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि वी एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड एंड वी नो द लव ऑफ गॉड थ्रू एक्सपीरियंस। तो नॉलेज इज बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। That's really wonderful, sir. Fair enough. Thank you so much for joining us, sir. हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे पास आए और आपने हमें टाइम दिया, and it's really very wonderful, sir. Thank you so God much. bless, God bless. God bless you. So, audience, हमने बात की अगापे पे और हमने सीखा कि जब तक हम इसको एक्सपीरियंस ना करें, हम औरों से मोहब्बत करने वाले नहीं बन सकते। और हम मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि हमसे पहले मोहब्बत की गई है। See you on the main desk. वेलकम बैक व्यूवर्स। जी मैरियन, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और जैसे कि ऑगस्टिन ने सेगमेंट में जाने से पहले कहा कि तजर्बा बोलता है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि असल में अगापे मोहब्बत क्या है। और बिल्कुल आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ाऊंगा कि बड़ी अच्छी बातें सीखी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा शायर कहता है। शायर क्या कहता है कि ज़रा अपने खुदा से मोहब्बत करके तो देखो, क्योंकि जो मिट्टी के खिलौने हैं ना, उनसे वफा नहीं मिलती। फिर से कह रहा हूँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा शायर कह रहा है। तो वही बात है कि ज़रा सोचें, ज़रा समझें। और आगाज़ में ही हमने बात की कि अगले 30 मिनट हम आपके साथ गुजारने वाले हो। तो पिछले साढ़े 30 मिनट हमने आपके साथ गुजारे, हमने बार असल मोहब्बत के बारे में बात की। तो इसका निचोड़ मैं सिर्फ इन्हीं अल्फाजों में कहूँगा, इसी आयत के साथ कहूँगा कि अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें। क्योंकि जब हम खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो दर हकीकत हमारी ज़िंदगियाँ सरफराजी की तरफ बढ़ती जाएंगी। दर हकीकत हमारी ज़िंदगियाँ मजबूत होती चली जाएंगी, हमें हौसला मिलता चला जाएगा, हमें शादमानी मिलती चली जाएगी। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे आपसे आपके अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।